नमस्कार साथियों। आज हम बेसिक्स ऑफ लाइटिंग सिस्टम के बारे में समझेंगे। देखिए, गाड़ी के अंदर लाइटिंग सिस्टम क्यों लगाया जाता है। गाड़ी के अंदर बेसिकली लाइटिंग सिस्टम सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लगाया जाता है, जिससे चालक अपने स्वयं के और दूसरे वाहन को सुरक्षित रखता है सड़क के ऊपर। क्योंकि सड़क पे ऐसा तो है नहीं कि अपना ही वाहन चलना है, और भी बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी दुनिया है जो रोड के ऊपर चल रही है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि एक हमारे पास ऐसा एक सेफ्टी सिस्टम हो जो एक दिशा सूचक हो, एक हमें सही दिशा दिखाए। जैसे हेडलैम्प है, पार्किंग लाइट है, ब्रेक लाइट है, साइड इंडिकेटर है, फॉग लैम्प है। ऐसे बहुत सारे इंडिकेटर्स लगे होते हैं जो इंडिकेट करते हैं हमें किस डायरेक्शन में जाना है। वो एक दिशा निर्देश देते हैं, हमें दिशा सूचक होते हैं। तो बेसिकली हमें जो सड़क के सुरक्षा नियम हैं उनको ध्यान में रखते हुए मैन्युफैक्चरर हमें गाड़ी के अंदर ये सारा सिस्टम लगा के देता है। तो इसमें बेसिकली आपने देखा होगा, आजकल तो इतना अपग्रेड हो गया, कूलिंग सिस्टम, लुब्रिकेशन सिस्टम, इंजन के अंदर टेम्परेचर को सेंस करने के लिए बहुत सारे सेंसर्स लगे होते हैं, जो सारी हमें जो नॉलेज है या जो हमें इंडिकेट करता है वो सारा डैशबोर्ड, जो हमारा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर होता है उसके डैशबोर्ड के ऊपर इंडिकेट कर देता है कि हमारा ये हजार्ड लाइट है, ये सिस्टम सस्पेक्टेड है या डेंजर जोन में जा रहा है। वो लाइट है, वो हजार्ड लाइट ऑन हो जाएगी, उसमें इंडिकेट कर देगा, हमें एक अलर्ट मोड में कर देगा कि ये सिस्टम में ये खराबी चल रही है। तो आइए एक बार समझते हैं। ये मैंने बेसिकली एक कार का डायग्राम बना रखा है। इसमें बेसिकली दिखाया गया है कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा लैंप लगा होता है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे हमारे दो होते हैं हेडलैम्प। ठीक है, ये हमारे उसके नीचे होता है फॉग लैंप, जो महंगी गाड़ियों में तो कंपलसरी आपको मिलेंगे ही। तो मिड रेंज की या हल्की स्मॉल रेंज की गाड़ियाँ में कईयों में नहीं होते हैं, वो एक्स्ट्रा आफ्टर द मार्केट इंस्टॉल करवा लेते हैं कहीं। ये हमारा ड्राइव रिकॉर्डर है। ये हमारा साइड का जो मिरर है उसके ऊपर टर्न इंडिकेटर होता है, इसको साइड टर्न लैंप बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं गाड़ी के रियर व्यू पे। ये हमारा फ्रंट व्यू हो गया, ये हमारा हो गया रियर व्यू। यहाँ पे आपको मिल जाएंगे रियर फॉग लैंप। ये हमारा रियर कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन लाइट है, जो पिछली लाइट होती है। ठीक है, उसके बाद ये जो सेम है ऊपर हाई माउंट स्टॉप लैंप हो गया, जो हाई माउंट स्टॉप लैंप हो गया, हाई माउंट स्टॉप लैंप। इसके साथ ही ये तो है बेसिक्स जो रोशनी दे रहे हैं हमें, स्वयं के व्हीकल को और दूसरे व्हीकल को प्रोटेक्ट कर रहे हैं ताकि एक्सीडेंट के चांसेस कम हो। बट इसके अलावा जो मैंने आपको बताया कि लाइटिंग के साथ साथ कंट्रोल सिस्टम भी बहुत होते हैं। क्या होता है, ये एक प्रचलित नेटवर्क है जो कि लाइटिंग कंट्रोल में संबंधित विभिन्न इनपुट और आउटपुट के बीच संचार उपलब्ध कराता है। लाइटिंग कंट्रोल सिस्टम इंडोर और आउटडोर लाइटिंग के लिए उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, देखिए ये जो लाइट कंट्रोल सिस्टम है, इसमें सेंसर्स, फोटो शेल, लाइट कंट्रोल स्विच और जो सिग्नल है, ये सब शामिल होते हैं। ठीक है, इसके अब हमें एडवांटेज क्या क्या है इसको लगाने के। देखिए, एक तो लाइटिंग कंट्रोल का लाभ ये है कि इसमें अलग अलग लाइट्स और लाइट ग्रुप में एक उपकरण के सिग्नल से कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, इसकी योग्यता के कारण मल्टीपल लाइटिंग दृश्यों की रचना संभव होती है। ये ऊर्जा खपत को कम करता है, ये लैंप की आयु बढ़ाता है। वायरलेस लाइटिंग सिस्टम इंस्टॉलेशन खर्च को कम करता है और फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है। तो लाइटिंग का कंट्रोल सिस्टम वो एक ऐसा कंट्रोल सिस्टम वो सारे को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो बेसिकली हमने ये जो लाइटिंग प्रणाली है, ठीक है, इसमें मोटा मोटा हमने समझ लिया जो कार के ऊपर है या जो कौन से सिग्नल्स हैं, डैशबोर्ड के ऊपर क्या क्या इंडिकेटर होते हैं, उन इंडिकेटर्स हैं वो क्यों लगाए जाते हैं, उनके बारे में मोटा मोटा समझा है। आगे हम बल्ब, हैलोजन बल्ब किस तरह के क्यों लगाए जाते हैं, उन सब के बारे में और विस्तार से समझेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप इस वीडियो में आपको काफ़ी कुछ समझ आया होगा। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरीज रहती है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, शेयर, लाइक करें। धन्यवाद।